डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। होप यू आर फाइन। इस लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे कि पैराफ्रेज किस तरह किया जाता है और फिर उसकी ये जो हमारा कंटेंट होता है उसके ऊपर ग्रामरली या गूगल डॉक किस तरह रन किया जाता है और फिर उसकी रेफरेंसिंग कैसे की जाती है। अभी आप लोगों को जो एक टास्क दिया गया है वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ की प्रैक्टिस है कि रेफरेंसेस, पैराफ्रेजिंग और उसका ग्रामर हम किस तरह ठीक करें, क्योंकि ये बुनियादी मसाइल हैं। हमने कोशिश करी कि जूम पे हम क्लास मुनक्किद करें लेकिन वो हो नहीं पा रही, लाइक अपना कनेक्टिविटी की इश्यूज की वजह से। खैर, हम आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। लेक्चर में हम, जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, एक फाइल जिसके अंदर मोटिवेटिंग द एम्प्लॉय थे, उसको हम पैराफ्रेजिंग करना शुरू करते हैं। पैराफ्रेजिंग के लिए कुछ उसूल हैं। सबसे पहले तो आपने रिवर्ट करना होता है या रिस्ट्रक्चर करना होता है, एक्टिव में से पैसिव करना होता है या पैसिव में से एक्टिव करना होता है, और उसके अंदर जो सेकंड पर्सन या फर्स्ट पर्सन के वर्ड्स होते हैं उनको हम थर्ड पर्सन में कन्वर्ट करते हैं या वहां पर हम एक्चुअल नाउन्स डालते हैं। अब जिस तरह ये आ रहा है कि इफ यू वांट टू नो हाउ टू मोटिवेट योर एम्प्लॉइज, तो अब यहाँ से इफ यू का मतलब है कि ये एचआर मैनेजर, क्योंकि एचआर मैनेजर का काम है कि वो एम्प्लॉय को मोटिवेट करे, या एक ऑर्गेनाइजेशन का काम है। वो यहाँ पर हम इधर उसको थर्ड पर्सन भी बता सकते हैं और एचआर मैनेजर को भी हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि इफ एन एचआर मैनेजर वांट्स टू नो हाउ टू मोटिवेट इट्स वर्कर्स, या इफ इन ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू नो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मोर अप्रोप्रिएट क्या है कि आप एचआर मैनेजर को करें, क्योंकि ये एचआर मैनेजर का काम है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर डिजायर्स, अब वांट को आपने डिजायर कर लिया, वांट टू नो, वांट टू गेन नॉलेज अबाउट हाउ टू मोटिवेट। ठीक है, अब तो नो को आपने क्या कर लिया, उसमें आपने एडिशनल वर्ब डाल दिया और नो को आपने नाउन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, टू गेन नॉलेज अबाउट द वेज, द वेज। अब हाउ टू को आपने क्या कर दिया, द वेज ऑफ मोटिवेटिंग। अब इसकी आपने फॉर्म भी कन्वर्ट कर दी, मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज ने इट्स एम्प्लॉय या कंपनीज एम्प्लॉयज। अब यूर की जगह पे कंपनीज के एम्प्लॉयज या उसके एचआर मैनेजर की जो उसके सबऑर्डिनेट्स होंगे, उसकी कंपनी में जो काम कर रहे होंगे। अब एम्प्लॉयज को आप वर्कर्स भी कर सकते हैं। एंड ऑब्टेन, ठीक है, ऑब्टेन पॉजिटिव वर्कर एंगेजमेंट। अब यहाँ पर आपने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर ऑलरेडी यूज किया हुआ है, तो इसकी जगह पर आप ही यूज करेंगे। ठीक है, ही आपने कर लिया, फिर ये आपका ऑटोमेटिक हेज हो जाएगा। देखिए, ही हैज टू मेक देम फील, टू मेक देम फील पैशनेट, या ही हैज टू गिव देम द फीलिंग्स ऑफ पैशनेट टू गो टू वर्क। क्या टू वर्क कर लिया आपने, टू वर्क एवरी डे। ठीक है, यहाँ पर आप बेशक इसको सेंटेंस को खत्म कर सकते हैं, यहाँ पर एक नया सेंटेंस भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें जब आप नया सेंटेंस करेंगे किसी सेंटेंस को ब्रेक करके, तो वहां पर आप उसके नाउन्स या प्रोनाउन या जिसको हम फाइल बोलते हैं, यानी सब्जेक्ट, वांटिंग टू स्पेंड विथ टाइम विथ यू, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। द एचआर मैनेजर can make the employees wanting या want
to spend time with his colleagues या co-workers and company। ठीक है। और उसके बाद मोटिवेटिंग यूर एम्प्लॉयज डज नॉट हैव टू बी अ चैलेंज एनी मोर। ठीक है। इसको हम यूं भी कर सकते हैं कि मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज या एम्प्लॉय मोटिवेशन या मेकिंग द एम्प्लॉयज मोटिवेट। अब इसको क्या कर लिया हमने, इसको हमने पैसिव कर लिया, मेकिंग द एम्प्लॉयज मोटिवेटेड मोटिवेटेड। अब व्यूअर को क्या कर लिया हमने, उसको डिलीट कर लिया। मेकिंग द एम्प्लॉयज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के होंगे। मोटिवेटेड शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम, शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम कर दिया हमने इसको। ठीक है। हमें इसको इस तरह रिवर्ट करना होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप रिवर्टिंग किस तरह कर रहे हैं। रिवर्टिंग में आपने सेंटेंस चेंज करना होगा, वर्ब की फॉर्म चेंज करनी होगी, वर्ब को आपने नाउन में कन्वर्ट करके उसको दूसरा वर्ब आपका उसका ऑक्सिलरी वर्ब या उसका मीनिंग जनरेटिंग वर्ब आपने उसको लगा दिया, जिस तरह हमने यहाँ पर नो हाउ को कर लिया टू गेन नॉलेज। ठीक है। फिर क्रिएट फ्रेंडली इन्वायरमेंट। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हेडिंग्स को ज्यादातर चेंज नहीं किया जाता, लेकिन जब हेडिंग्स वर्ब फॉर्म में हो तो उसको हम चेंज करते हैं, या ऐसे भी हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं, लेकिन कम होती है, इतनी ज्यादा नहीं होती। फ्रेंडली इन्वायरमेंट, अब ये ऑर्गेनाइजेशन शुड क्रिएट। ठीक है। फिर यूर एम्प्लॉइज स्पेंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम। अब देखें, ये जो पैराफ्रेजिंग की चीज है ना, हमें पता होना चाहिए कि हमारी पैराफ्रेजिंग या वो किस फील्ड्स को के बारे में, मार्केटिंग के बारे में है, एचआर के बारे में, या फाइनेंस के बारे में। तो हम उस हिसाब से उसकी रिवर्डिंग करेंगे और उस हिसाब से उसके अंदर ये जो सेकंड पर्सन हैं या थर्ड पर्सन हैं, आई वी यू, उसको हम रिप्लेस करेंगे हमेशा। आप जो एकेडमिक राइटिंग होती है उसमें आई वी यू कभी भी यूज नहीं होते। उनकी जगह पे एक्चुअल सब्जेक्ट्स यूज होते हैं, या एक्चुअल प्रोनाउंस यूज होते हैं, या एक्चुअल नाउन्स यूज होते हैं, यानी आपके वो नहीं होते। ठीक है। फिर हम करेंगे यूअर वर्ड है, जिसको हम सिंपली द के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो पर द एम्प्लॉइज स्पेंड वर्कर्स स्पेंड अ लार्ज amount of time। ठीक है। spend a big volume of time of their life कर लिया आपने, by doing work within ऑफिस या वर्क प्लेस। ऑफिस को आपने वर्क प्लेस भी कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर काम किया जाए। सो ट्राई, सो को आपने क्या कर लिया, देयर फोर टू मेक द ऑफिस लुक। आप इसको कन्वर्ट पैसिव में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप, यहाँ पर जो पैसिव का ऑब्जेक्ट होगा वो होगा एचआर में। सो देयरफॉर द कंपनी शुड, या एचआर मैनेजर शुड ट्राई टू मेक द ऑफिस लुक बेटर, टू मेक अट्रैक्टिव। अब यहाँ से बड़ा अट्रैक्टिव है ना, कि ऑफिस को अट्रैक्टिव किया जाए। टू मेक अट्रैक्टिव डिजाइन ऑफ द ऑफिस या वर्क प्लेस so that it would appeal
the workers and makes them feel फ्रेंडली। ठीक है, अब इसको आपने क्या कर लिया, एक्सपेंड भी कर लिया इसको आपने, इसमें अंदर आपने वर्ड्स भी ऐड हो गए और आपका काम रिलेट भी हो गया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि व्हेन यू क्रिएट अ प्लीजेंट एटमॉस्फेयर, तो यहाँ पर क्या होगा, व्हेन इन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट्स, अब ये ऑटोमेटिक रिवर्ड हो गया, क्रिएट्स, क्रिएट से क्रिएट्स हो गया। ठीक है, क्रिएट्स अ गुड एटमॉस्फेयर या वर्क प्लेस, आप इसको एनवायरमेंट कर सकते हैं, वर्क प्लेस एनवायरमेंट में इन विच इट इज को हमने क्या कर लिया, इट वेलकम्स, हमने इसको वेलकमिंग को क्या कर लिया, इसको इसका चेंज कर लिया, वेलकम्स इट्स वर्कर्स, द वर्कर्स, बिल को आपने वुड कर लिया, वुड बी मोर देन ईगर टू गो वर्क एवरी डे, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, वुड बी हैप्पी टू वर्क ऑल द टाइम्स कर लिया। कुछ लोग क्या करते हैं कि भाई वर्ड टू वर्ड आप उसको रिफ्रेज करें, नहीं, आप सेंटेंस को समझें, उसकी मीनिंग समझें और फिर उसके हिसाब से उसको आप कन्वर्ट करें। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये था एक पैराफ्रेजिंग करने का तरीक़ेकार, जो कि मैंने सोचा कि आप लोगों को समझाऊं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मसला हो रहा है कि आई वी यू के वर्ड्स के को, या जो सेकंड पर्सन हैं प्रोनाउंस के, उनको हम किस तरह रिफ्रेज करें या किस तरह रिवर्ट करें या उसको किस तरह प्लेस करें। अब यही असाइनमेंट अगर मार्केटिंग का होता तो यहाँ पर हम मार्केटिंग मैनेजर बताते, यही असाइनमेंट अगर फाइनेंस। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं एक्नॉलेज एम्प्लॉइज अचीवमेंट। तो हमने क्या कर लिया कि ऑर्गेनाइजेशन शुड एक्नॉलेज, ठीक है, एक्नॉलेज वर्कर अचीवमेंट। अब ये आपका एम्प्लॉय क्या हो गया, वर्कर अचीवमेंट हो गया। एवरीवन वांट्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर समथिंग हैव डन। ठीक है, तो यहाँ पर एवरीवन क्या बोलेंगे, एवरीवन से मुराद एवरी एम्प्लॉई है, तो आपने इसको एवरी वर्कर कर लिया ना, वर्कर वर्कर या ऑल द वर्कर्स आपने कर लिया है, इसको तरीके से आप इसको रिवर्ट कर सकते हैं, एवरी वर्कर डिजायर बी वैल्यूड फॉर द वर्क। अब दे की जगह पे आप क्या करेंगे, ही हैज डन को आपने कर लिया परफॉर्म्ड, regardless if it was a work, it was a for a work or personal achievement। ठीक है, तो regardless की जगह पे आप कोई ना कोई सिनोनिम ऐड करेंगे, ये आप मिसाल के तौर पर हमने सिनोनिम की तरफ गए और हाँ, ठीक है, तो अब ये इररिस्पेक्टिव कर लिया। ठीक है, ये कह रहा है कि इररिस्पेक्टिव इफ इट वाज फॉर अ टास्क, वर्क को आप टास्क भी कर सकते हैं, टास्क का पर्सनल अटेनमेंट कर लिया इसको आपने। तो कहीं कुछ चीजें ये होती हैं कि मिसाल के तौर पर ये यहाँ पर अचीवमेंट है ना हेडिंग के अंदर, तो यहाँ पर भी उसका वर्ड अचीवमेंट ही रहेगा, तो उसके लिए आपने सेंटेंस को थोड़ा बहुत चेंज करना होता है और स्ट्रक्चर करना होता है, क्योंकि ये जो मेन वर्ड्स है या जो मेन कीवर्ड्स है वो चेंज नहीं होते। खैर, ये इस तरह हम करते हैं। ये जैसे ही कंप्लीट हो गया तो आप क्या करेंगे कि इसको आ, इसकी रेफरेंसिंग करेंगे। ठीक है, रेफरेंसिंग के लिए आप ये जो हेडिंग्स हैं इनको आपने कॉपी, हेडिंग्स पे आए
और ये गूगल स्कॉलर खोला, ये लिंक आप लोगों को नजर आ रही होगी, scholar.google.com। ये जैसे ही खोला तो ये इसकी सर्च बार आ गई, जिस तरह एक गूगल की सर्च बार आती है तो इसकी भी आपके पास सर्च बार आ गई। और फिर ये कोने में यानी लेफ्ट साइड में आर्टिकल्स लिखा होगा और एनी टाइम लिखा होगा। एनी टाइम करेंगे तो ये हर वक्त का आ जाएगा, इसमें टाइम की कोई लिमिट नहीं होगी। जब आप उसको बाउंड करेंगे कि 2021 से ही आपके पास रेफरेंसिंग आए, या 20 से आए या 2017 से आए, तो सिर्फ वहीं से ही आएगी, किसी और ईयर से नहीं आएगी। अब हम आएंगे कस्टम रेंज में। यहाँ पर हमने लिखा 2016। हमेशा रेफरेंसेस जो है ना लास्ट 5 ईयर्स तक के निकाले जाते हैं, यानी पूरा 5 साल से पुराने रेफरेंसेस नहीं होने चाहिए। ठीक है, हमने इसको सर्च का बटन दबाया, ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2016 ऑनवर्ड्स आएगा। यहाँ पर कोई का नहीं होगा, 14 का नहीं होगा, 11 का नहीं होगा, 2000 का नहीं होगा, 90s का नहीं होगा, सारे रेफरेंसेस 2016 ऑनवर्ड्स होंगे। जैसे ही आपके पास ये स्क्रीन शो हो गई तो आपने ये चेक करना होगा कि कौन कौन से वर्ड्स कहाँ कहाँ के वर्ड्स आपके पास बोल्ड में आ रहे हैं। अब जिस जिस रेफरेंस के अंदर आपकी बोल्डनेस शो हो रही है, चाहे वो टाइटल के अंदर हो, चाहे वो पैराग्राफ के अंदर हो, ये टाइटल है हमारा और उसके बाद ये पैराग्राफ है, तो उसका मतलब ये है कि वो आपका आपके काम का या वो रेफरेंस आपका ज्यादा रिलेवेंट है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये आ गया कि मोटिवेटिंग सीनियर एम्प्लॉय, हमने इसको किया, इनकी ये जो दो नुक्ते हैं इनको क्लिक किया, इन्वर्टेड कॉमास को, और यहाँ से हमने रेफरेंसेस। रेफरेंसेस के बहुत सारे अकसाम है, एपीए, एमएलए, शिकागो, हार्वर्ड, वैंकूवर। अभी हम काम कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ हार्वर्ड पे, तो हमने हार्वर्ड को कॉपी किया एक पूरे रेफरेंस को, और हम यहाँ आए। हम जैसे ही यहाँ आए तो इस फाइल को हमने दो हिस्सों में तकसीम करना होता है। व्यू में जाएंगे, स्प्लिट किया, और फिर यहाँ पर रेफरेंसेस की एक हेडिंग लगाई। ठीक है, तो बोल्ड किया, फिर हम यहाँ आए, यहाँ पर ये पूरा रेफरेंस हमने कॉपी किया। ये जैसे ही हमने कॉपी किया तो उसके बाद हम इसके ऑथर और ईयर को उठाएंगे, सिर्फ और सिर्फ ऑथर और ईयर, यानी जितने भी ऑथर्स हैं और ईयर, यहाँ इनको उठाया, और चाहे तो हम यहाँ पर इसको डालें, चाहे तो हम यहाँ इसको साइड करें, लेकिन जहां पर भी साइड करेंगे तो वहां पर ब्रैकेट्स डालेंगे। ठीक है, ये ब्रैकेट डाल दी, और फिर ये जो रेफरेंसेस हैं इनके जो शॉर्ट फॉर्म्स या जो ये शॉर्ट नेम्स हैं उनको डिलीट करना होगा, और इनको हमने क्या कर लिया, साइड कर लिया। ये कहलाती है इन टेक्स्ट साइटेशन, यानी टेक्स्ट के अंदर या पैराग्राफ्स के अंदर जो साइटेशन है वो। हम आएंगे दूसरे के अंदर, और जब हम कोई चीज सर्च करते हैं ना, रेफरेंसेस वगैरह या ऐसे भी सर्चिंग करते हैं, तो हम वर्ब नहीं डालते। ठीक है, हम डायरेक्ट कीवर्ड्स या डायरेक्ट वर्ड्स या डायरेक्ट नाउन्स डालते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर। अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे, फ्रेंडली वर्क एनवायरनमेंट। लेकिन जब हम ये कीवर्ड उठा रहे होंगे तो हमें पता होना चाहिए कि ये किसके हवाले से हम उठा रहे हैं, यानी मोटिवेशन के हवाले से या एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन के हवाले से, किस कॉन्टेक्स्ट में हम उठा रहे हैं। तो ये हम उठाएंगे फ्रेंडली वर्क एनवायरनमेंट और एम्प्लॉय मोटिवेशन। ठीक है, यहाँ हमने इसको एंड कर लिया। तो ये आपके पास फ्रेंडली वर्क एनवायरनमेंट से रिलेटेड आ गए रेफरेंसेस। तो आपने इसको मिसाल के तौर पर इसको सिलेक्ट किया और इसको आपने कॉपी किया, और फिर हम आ गए यहाँ पर रेफरेंस लिस्ट के अंदर। इसको रेफरेंस लिस्ट भी कही जाती है, बिब्लियोग्राफी भी कही जाती है, और रेफरेंसेस भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको कॉपी किया और ये हमने दोनों उठा लिए ईयर तक, ईयर और ऑथर। ईयर और ऑथर को पकड़ के हमने यहाँ पर कॉपी कर लिया, यहाँ पर पेस्ट कर लिया। इस तरह हमने यहाँ पे इसकी जो ये शॉर्ट फॉर्म्स आ रहे हैं इनको हमने डिलीट कर लिया, और सिर्फ नाम और ईयर रखा यहाँ तक। और उसके बाद एक नॉलेज वर्कर अचीवमेंट, तो हम इसको क्या करेंगे, एक्नॉलेजमेंट ऑफ वर्कर अचीवमेंट एंड एक्नॉलेजमेंट ऑफ वर्कर अचीवमेंट।
नाउन फॉर्म में हम करेंगे तो ज़्यादा हमारे पास रेफरेंसेस रिलेवेंट आएंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे कि अचीवमेंट कहाँ पर है। हमने क्या कर लिया, इसको कंट्रोल एफ करेंगे, कहाँ कहाँ पर ये चीज़ हमें ज़्यादा मिल रही है। और एक्नॉलेज को हम करेंगे तो एक्नॉलेज का वर्ड नहीं आ रहा। ठीक है, तो खैर हम फिर भी देखेंगे कि फिर हम इसके अंदर ये जो पैराग्राफ है या ये जो डिस्क्रिप्शन है टाइटल्स की, उसके अंदर हम देखेंगे कि कितनी चीज़ें रिलेट कर रही हैं। और यहाँ से हमने इसको कॉपी किया रेफरेंस को, और हम फिर आए यहाँ पर, तो इसको कॉपी कर लिया, फिर ये हमारे पास ऑथर और ईयर आ गया। अच्छा, इसको भी हमने यहाँ पर साइड कर लिया, यानी हर हेडिंग के हवाले से जो जो जहाँ कहाँ रिलेट कर रहा है उसको हमें साइड करना होता है। अच्छा, कभी कभार ये होता है कि ये जो रेफरेंसेस है यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑथर होता है। मान लेते हैं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑथर है, तो हमने सिर्फ इसको कॉपी किया और इन दोनों को जाके वहाँ पर पेस्ट कर लिया। मिसाल के तौर पर हम इसको यहाँ पर पेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर साइट कर रहे हैं, टेक्स्ट साइटेशन इसकी यहाँ पर लगा रहे हैं, तो इसको हमने डिलीट कर लिया। इसके उलट अगर ऑथर्स 3 से ज्यादा हो, अब ये जितने भी रेफरेंसेस हैं उनमें दो दो रहे हैं ऑथर्स इत्तेफाक के साथ, फॉर एग्जाम्पल हम इसका तीसरा ऑथर लगा देते हैं अयूब, और उसको रहमान जामड़ो को आर जे कर लिया। ठीक है, तो ये हम फिर क्या करेंगे, अन लिखेंगे और यहाँ पर आएंगे, पेस्ट कर लिया, और इसको हम ईटल लगाएंगे। जब 3 या 3 से ज्यादा होंगे तो ईटल, और फिर ईयर जो हमारा है 2020, ये दो 3 या 3 से ज्यादा जब हमारे पास रेफरेंसेस आते हैं तो ईटल हम लगाएंगे। ईटल का मतलब है कि एंड ऑल। ठीक है, तो ये तरीका होता है इंटेक्स साइटेशन का। और यानी पैराफ्रेजिंग कर ली, इंटेक्स साइटेशन कर ली, या रेफरेंसिंग कर ली। और जब हम आखिर में तो इसको हम सॉर्टिंग करते हैं, यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम इसको करते हैं। होम में जाएंगे, अच्छा इससे पहले हम व्यू में जाके इसको रिमूव स्प्लिट करेंगे, यहाँ पे जाके, तो ये हमारे पास फाइल आ गई। ठीक है, फिर हमने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ जाके होम में जाके इसको अल्फाबेटिक ऑर्डर में कन्वर्ट किया। ठीक है, ओके किया, ये अल्फाबेटिक ऑर्डर में हो गया, यानी ए पहले एम फिर पी। खैर, तो ये हो गया हमारा पैराफ्रेजिंग का और रेफरेंसिंग का। उसके बाद इसमें ग्रामेटिकल एरर्स तो नहीं, ग्रामेटिकल एरर्स को चेक करने के लिए हम देखते हैं कि के अंदर इसको ट्रांसफर कर दिया और वहां से गूगल डॉक में जाके खोलते हैं। ग्रामर को चेक करने के लिए और भी तरीके होते हैं, वर्ड के अंदर भी तरीका होता है कि F7 दबाया जाता है या F8, तो उसके जरिए भी स्पेलिंग चेक हो जाती है। खैर वो इतना रिलायबल नहीं है जितना रिलायबल आपका गूगल डॉक है। कंपोज में गए, फॉर एग्जांपल इसका हम सब्जेक्ट रखते हैं एम्प्लॉय मोटिवेशन, जो भी रखें उसका कोई मसला नहीं, ईमेल का। और फिर हम आए, अटैच में आए, और फाइल हमने सिलेक्ट की कि हम खुद को सेंड करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने खुद को सेंड कर दिया, सेंड कर लिया तो मेरे पास आ गई यहाँ पर। ठीक है, ये फाइल जैसे ही आ गई तो इस फाइल की 3 साइंस होंगी। एक होगा ये तीर कि आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, दूसरा ड्राइव के अंदर इसको आप सेव कर सकते हैं, तीसरा एडिट विद गूगल डॉक, तो आपने इसको क्लिक करना होगा। ये आपने जैसे इसको क्लिक किया तो ये आपके पास खुल गया। ठीक है, अब इसमें जो जो ग्रामेटिकल एरर्स आ रहे होंगे वो ये बताएगा। अब देखें, इफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, अब ये इफ अ कह रहा है,
ठीक है, पेशोनेट, पेशन कर लिया इसको, एचआर मैनेजर को ये इसको केप में कर दिया, ठीक है, यानी शॉर्ट फॉर्म जो है कैपिटल में होता है, विथ देयर कर लिया इसको, और बिग अमाउंट कर लिया इसको, और ये वर्क प्लेस कर लिया, विद इन द वर्क प्लेस कर लिया, मेक अट्रैक्टिव, इन अट्रैक्टिव कर लिया। तो ये आपको ग्रामेटिकल एरर्स बताता है। और ग्रामेटिकल एरर्स रेफरेंसेस की हेडिंग में चेक नहीं किए जाते, सिर्फ और सिर्फ ऊपर ही आपने चेक करना होता है, रेफरेंसेस की हेडिंग में नहीं करना होता, ठीक है। ये जैसे ही चेक हो गया तो यहाँ पर फाइल में जाके और डाउनलोड में गए, डाउनलोड इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये आपके पास डाउनलोड हो गया, और इसको आप फाइल आखिर में जाके इसको फिनिशिंग करके और सेंड कर सकते हैं। और इसकी जो फॉर्मेटिंग होती है वो हम कंट्रोल ऑल कर लिया, यहाँ पर टाइम्स न्यू रोमन कर लिया, और फिर यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज हमेशा हमेशा 12 रखी जाती है, ठीक है। और इफ कंट्रोल 5 करेंगे तो इसकी इसकी जो स्पेसिंग होगी वो 1.5 हो जाएगी। ऐसे ही कंट्रोल 2 करेंगे तो इसकी स्पेसिंग डबल हो जाएगी, कंट्रोल 1 करेंगे तो छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो ये शॉर्टकट कीज है, और कंट्रोल 5 होती है नॉर्मली, 1.5 हम एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। हेडिंग्स की तरफ हम आते हैं, ये आपके पास ये ऊपर हेडिंग्स नजर आ रही होगी। फॉर एग्जांपल इसको आपने हेडिंग मार्क करना है तो आपने इसको क्लिक किया, फिर आपने इसको क्लिक किया, फिर आपने इसको क्लिक किया, और यहाँ पर आए कर्सर रख के उस हेडिंग पे या उस वर्ड पे, और उस हेडिंग को आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी हेडिंग मार्क हो जाएगी। हेडिंग जैसे ही मार्क हो गई तो आप क्या करेंगे, अपना रेफरेंसेस में जाके टेबल ऑफ कंटेंट्स जनरेट करेंगे, ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट्स जो है ना, ये सेकंड ऑप्शन हम यूज करते हैं, ऑटोमेटिक टेबल 2। ये आपके पास टेबल ऑफ कंटेंट्स आ गए। तो आपने ये जो कंटेंट है या ये जो मटेरियल है इसको आपने मूव करना होता है न्यू पेज पे, कंट्रोल एंटर कर लिया, ये आपके पास नए पेज पे चला गया, ठीक है। इसको आपने कंट्रोल ई किया तो सेंटर पे आ गई ये हेडिंग, और फिर आपने इसको जो है डबल क्लिक किया तो ये हेडर आ गया। ये जैसे ही आ गया तो पेज नंबर पे गए और टॉप ऑफ पेज कर लिया, फिर पेज 1 ऑफ 1 कर लिया, ये वाला आपने सिलेक्ट करना होता है, ये ज्यादा सही होता है। कंट्रोल आल किया और इसमें इसको भी टाइम्स न्यू रोमन कर लिया, फिर इसको भी 12 कर लिया, ये आपका पेज नंबर भी हो गया और टेबल ऑफ कंटेंट्स भी हो गई। टेबल ऑफ कंटेंट को अपडेट करना चाहें तो अपडेट करेंगे, अपडेट पेज नंबर ऑनली कर लिया या इंटायर टेबल कर ली, आपकी मर्जी है। ये पेज नंबर आपके अपडेट हो गए, पहले 1 आ रहे थे। तो ये तरीका होता है पैराफ्रेजिंग, रेफरेंसिंग और फॉर्मेटिंग करने का, टेबल ऑफ कंटेंट्स डालने का। और कंट्रोल होम करेंगे और फिर इसको एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप टाइटल भी डाल सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसको आपने टाइटल कर दिया, इसको आपने हेडिंग कर ली, ठीक है। इंट्रोडक्शन आपने ठीक कर लिया, यहाँ आ गए, आपने इसको टाइटल कर लिया, और हेडिंग को, टेबल ऑफ कंटेंट्स को आपने सेकंड पेज पे लगा दिया। पहले टाइटल आता है, फिर आपकी टेबल ऑफ कंटेंट्स आती है, फिर आपका काम शुरू होता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट पैराफ्रेजिंग, रेफरेंसिंग एंड फॉर्मेटिंग। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, और आप लोग ये जो मिस्टेक्स कर रहे हैं यूअर की, आई वी की, तो प्लीज़ आप इससे गुरेज करें, क्योंकि हमने काफ़ी सारा काम करना है थ्रू आउट द सेमेस्टर। और ख़ासतौर पे जो हमारा काम है, मेन टारगेट है फ्रीलैंसिंग का या एकेडमिक राइटिंग का, तो वो अचीव हो। अगर इस तरह आप लोग नहीं करेंगे, इन चीज़ों को सीरियस नहीं लेंगे, तो वो सारी मेहनत फजूल की है। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।